दीपावली का त्यौहार नज़दीक में आ जाता है तो ज़्यादातर जो शहर की दुकानें हैं वो सजने लगती हैं। तभी वहाँ पर आकर एक पुलिस की जिप्सी रुकती है, उसमें से 2 सिपाही उतरते हैं और उतरने के बाद वो दुकानों पर जाने लगते हैं। किसी से तो वो सामान ले रहे होते हैं तो किसी से वो पैसे ले रहे होते हैं। वहीं पर एक भिखारी खड़ा होता है। अब वो भिखारी इन लोगों को देख रहा होता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इस तरह से अवैध वसूली कैसे कर सकते हो, तुम इन लोगों से ऐसे कैसे पैसा ले सकते हो। तो उस भिखारी को पकड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम्हें पता नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, इतनी देर में ही SHO साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी इस भिखारी को धमकाने लगते हैं। फिर एकदम से ही जो भिखारी होता है अपना आई कार्ड निकालता है और आई कार्ड इनके सामने रख देता है। दोस्तों, इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ये तुरंत ही वहाँ पर माफ़ी मांगने लगते हैं। ये भिखारी कौन था और इसके आई कार्ड में ऐसी क्या ताकत थी जिसकी वजह से इन पुलिस वालों की, SHO साहब की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक छोटे से गाँव की कहानी है। यहाँ पर रमन नाम का एक लड़का जो अभी फ़िलहाल 8वीं क्लास में पढ़ता है, जो उसके पिता होते हैं वो किसान होते हैं और कुछ दिन पहले ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब बाप बेटे दोनों ही घर में रहा करते हैं। पिता बेटे के लिए खाना बनाया करते और उसे स्कूल भेजा करते। इसी तरह से धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो बेटा होता है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे पता चलता है कि IPS का कैडर बहुत बड़ा होता है। जो इसके पापा होते हैं वो इसे ईमानदारी का हमेशा पाठ पढ़ाया करते कि बेटा, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बांटी जा सकती और उसके चलते हुए तुम हमेशा ही सुखी रहोगे, हमेशा ही ईमानदारी से तुम्हें काम करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह का बेटा अपने पापा से शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद वो कहता है कि पापा, मैं IPS की तैयारी करना चाहता हूँ, उस सब के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। फिर यहाँ पर पिताजी उसे दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में वो यहाँ पर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे करके वो इतनी अच्छी पढ़ाई करता है और एक दिन UPSC के टेस्ट को पास कर लेता है और वो IPS ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों, जब घर वालों को, आसपास के लोगों को पता चलता है कि फलाने किसान का बेटा IPS ऑफिसर बन चुका है तो वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, उसे जिले के एक SP का कैडर दे दिया जाता है। अब वो अपनी नौकरी आराम से करने लगता है। दोस्तों, जहाँ भी वो जाता तो उसकी ईमानदारियों के चर्चे हर जगह होने लगते। हर जगह यही कहा जाता कि SP साहब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, वो कभी भी गरीब लोगों को नहीं सताते और भ्रष्ट लोगों को वो छोड़ते ही नहीं। एक बार ऐसा होता है जब इनका टकराव एक नेता के साथ में हो जाता है। जो नेता होते हैं बहुत ही पहुँचे हुए नेता होते हैं और नेता इनका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में कर देते हैं। अब रातों रात इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, ये दूसरे ज़िले में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ये अपने कामकाज को संभालें, उससे पहले यहां वो लोगों को देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इस सब के लिए वो खुद अपना भिखारी का भेष बनाते हैं और भिखारी का भेष बनाकर बाज़ार में पहुँच जाते हैं। दीपावली का समय आने वाला होता है, उससे पहले जो बाज़ार में दुकानें हैं वो सजने लगती हैं। हर तरफ दुकानों में सामान अच्छे अच्छे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दुकानें चारों तरफ से सजावट में बिल्कुल भर जाती हैं। हर तरह यहाँ पर बाज़ार सजा होता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस भिखारी को लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। तीसरे दिन की बात होती है, यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है जिसमें SHO साहब भी होते हैं, उनके 2-3 सिपाही होते हैं। 2-3 सिपाही यहाँ पर गाड़ी में से उतरते हैं और दुकानदारों से अवैध वसूली करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो भिखारी के भेष में SP साहब होते हैं वो ये सब देखने लगते हैं। अब
2-3 मिनट तक तो वो चुप रहते हैं, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या सरकार तनख्वाह नहीं देती जो तुम इन लोगों से अवैध वसूली कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तू कौन होता है हमें रोकने वाला, तुझे हमारी पावर के बारे में पता नहीं है। ये सब बातें एसएचओ साहब भी सुन रहे होते हैं। एसएचओ साहब गाड़ी से उतरकर तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं और उस भिखारी का कॉलर पकड़ते हैं और उससे कहते हैं इसे गाड़ी के अंदर डालो और फिर इसकी अच्छे से हजामत करो। अब यहाँ पर एसपी साहब जब इतना वाकया देखते हैं तुरंत ही अपना आई कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड जो एसएचओ होते हैं उसके सामने रख देते हैं। दोस्तों एसएचओ थर थर कांपने लगता है और वहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो और भी ज़्यादा बातें बना रहे थे। तब तक उन्हें भी नहीं पता था कि सामने जो भिखारी के भेष में है वो यहाँ के एसपी साहब हैं। दोस्तों फिर तुरंत ही जब एसएचओ साहब उनकी तरफ इशारा करते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, ये एसपी साहब हैं, तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तुरंत ही वो सभी के सभी लोग घुटनों के बल आ जाते हैं और यहाँ पर एसपी साहब के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए। एसपी साहब तुरंत ही कहते हैं कि मैं तुम्हें किस बिना पर माफ़ कर दूं, तुम मुझे लिखित में स्टेटमेंट दो, मैं फ़िलहाल तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। दोस्तों तुरंत के तुरंत ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और एक दूसरी जिप्सी बुलाई जाती है। उन सबको अरेस्ट भी कर लिया जाता है कि इन सबको अरेस्ट करो, इन सबको जेल के अंदर डालो। उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई चलेगी और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो इनके साथ में होगा। दोस्तों वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं सभी वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने आज तक ऐसे ईमानदार एसपी को नहीं देखा जो खुद भेष बदलकर इस तरह से अपने ऑफिसरों की जाँच करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस था जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है कि ये भिखारी नहीं, ये तो एसपी साहब थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ईमानदारी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जब इन सब के बारे में उस लड़के के पिता जो एसपी बन जाते हैं उनके पिता को पता चलता है, गांव वाले लोगों को पता चलता है, तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर अपने बेटे को बधाई देने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है। हर तरफ एसपी साहब को बधाई देने का तांता लग जाता है। दोस्तों उसके बाद जब ये ज्वाइनिंग अपनी करते हैं तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग बाग यहाँ पर फरियादें लेकर आने लगते हैं। सब तरह से यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ नेता भी यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो और भी कामकाज करने वाले होते हैं वो भी यहाँ पर एसपी साहब से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर एसपी साहब का रवैया देखकर हर कोई व्यक्ति खुश हो जाता है और उस ज़िले के लोग एसपी साहब को हमेशा ही याद करते हैं और कहते हैं कि ऐसे एसपी आज तक हमने नहीं देखे और हमारे ज़िले के लिए अगर ऐसे एसपी हमेशा हमारे ज़िले में रहेंगे तो हमारे ज़िले का उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ईमानदार एसपी साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियां हम आपके साथ हर रोज़ लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद,